आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। दरअसल ग्वालियर महानगर में एक महा समस्या ऐसी हो गई है कि वो लोगों की जान ले रही है और जान की दुश्मन बनी हुई है। ये सिलसिला लगातार पिछले 2 दशक से जारी है, लेकिन नगर निगम के पास इसका कोई ठोस समाधान नजर नहीं आता। आखिर वो समस्या कौन सी है और किस तरह निर्दोषों की जान की वो दुश्मन बन रही है, इस खास पड़ताल में हम आपको उससे रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर निगम के अधिकारी इस पूरे मामले में अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखिए। ये बीते रविवार के उस हादसे का जीता जागता सबूत है जिसमें आवारा सांड ने रिटायर्ड अधिकारी मोहन सिंह कुशवाहा को गंभीर घायल कर दिया था और वो बेहोश हो गए थे। दुखद पहलू यह है कि 5 दिन मौत से लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। ग्वालियर शहर में ऐसे 25,000 से अधिक आवारा मवेशी बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं और ये हादसा कोई पहला नहीं। मार्च 2021 बेलदार का पुरा में गौतम जाटव की मौत। फरवरी 2021 गुड़ागुड़ी नाके पर सांड का हमला, मौके पर ही गणेश चौरसिया की मौत। मई 2022 सागर ताल में बिल्लू यादव को सांड ने किया घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। जून 2023 मुरार इलाके में सांड के हमले में जय किशोर की मौत। फरवरी 2024 गोलपाड़िया इलाके में मुंशी सिंह की मौके पर हुई मौत। फरवरी 2026 गोविंद पर हुआ आवारा पशु का हमला, सिर में लगवाने पड़े 25 टांके। ये आंकड़े तो महज वानगी है। अगर पूरा आकलन किया जाए तो मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन निगम के पास आवारा मवेशियों पर नियंत्रण पाने के लिए केवल 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 आयशर ट्रक है, जो इनकी संख्या के अनुपात में बेहद कम है। पिछले रविवार के हादसे में 5 दिन बाद हुई बुजुर्ग की मौत से जागे नगर निगम ने आखिरकार उस सांड को पकड़ लिया है जिसने बुजुर्ग की जान ली थी। इस बड़ी समस्या को लेकर जिम्मेदार निगम अधिकारी मानते हैं कि कार्रवाई तो नियमित होती है, अगर संसाधन की कमी है तो उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन ग्वालियर जिले से सटे गांवों से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा पशुओं को ग्रामीण ग्वालियर जिले की सीमा में लगातार पहुंचा रहे हैं, जिससे आवारा पशुओं की तादाद ग्वालियर में अचानक बढ़ने लगी है। क्षेत्र में हमारी गौशाला भी हमारी एक संचालित हो रही है। उसके अतिरिक्त हमारी विधानसभा वार मदाखलत की टीमें बनी हुई हैं जो आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य करती हैं और उनको पकड़कर हम लोग भेजते हैं, गौशाला में भिजवाते हैं और ये प्रक्रिया सतत चालू रहती है। इस पे भी विचार चल रहा है, अगर कम पड़ेंगे तो हम उसको और खरीदने की प्रक्रिया करेंगे और उसको बढ़ाएंगे हम संसाधनों को। बस पूर्व मतलब डीडी नगर क्षेत्र में एक सांड ने किसी बुजुर्ग को टक्कर मारी थी, जिससे वो उनका शायद देहांत भी हो गया है। तो उस सांड को पकड़ने के लिए हमारी टीम 3-4 दिन से प्रयास कर रही थी। वो चूंकि सांड थोड़ा सा वैसा था, मतलब उपद्रवी टाइप का था, तो उसको हम लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन कोशिश करने के बाद उसको गौशाला में भिजवा दिया। ग्वालियर महानगर की आम जनता से जुड़ी इस विकराल समस्या पर आचरण न्यूज ने लोगों से बात की तो पता चला एक फल वाला बमुश्किल सांड के हमले से बच पाया था, तो एक नाश्ते की दुकान वाले का कहना था कि सांडों का आतंक इतना अधिक है कि इनसे बचना मुश्किल है और अगर ये सड़कों पर घूमेंगे तो आतंक तो मचाएंगे ही। हमारा पशु बहुत घूम जो है सांड वगैरह जो आके जनता में जटवा मार जाते हैं, उनको देखने ध्यान रखो जो है बस। भी हो गए। हाँ, अपने भाई का हो गया हादसा ऐसा जो है। कैसे बचे? भाई वो आया अपने देखते वो जो है वो निकल गया, नहीं झट मार देता वो। फल भी खा गया होगा। फल खा गया थोड़े बहुत। चूँकि सांडों का तो बहुत आतंक है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं तो नुकसान भी कर देते हैं। किसी की गाड़ी आए, किसी के कोई सामान रखा होता है तो सामान को भी छीनने की कोशिश करते हैं। चाहे शहर का फूलबाग इलाका हो
बैजाताल हो, इंदरगंज चौराहा हो, ओल्ड हाई कोर्ट हो या फिर मोती महल का संग्रहालय या पॉश कॉलोनी बसंत विहार, विवेक विहार, तीनों ही उपनगरों में आवारा पशु सरेआम घूमते नजर आ सकते हैं। दोपहिया वाहन चालकों को हमेशा डर बना रहता है कि जाने कब कौन सा आवारा पशु उनके साथ कोई हादसा कर दे। तो वही लोगों का कहना है कि नगर निगम को देखना चाहिए किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं और आवारा पशुओं के खिलाफ मुहिम लगातार चलाई जानी चाहिए। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा शहर में हो गया है, आवारा पशु जानवर वगैरह बहुत घूम रहे हैं। कभी कुत्तों को लेके भी कुछ, कभी मैं सुबह न्यूज़ पे देख रहा था, कुत्ते ने एक बच्ची के पीछे 5 कुत्ते, छोटी सी बच्ची दौड़ लगा के भागी, वो भी परेशान हो गई। कुत्ते हैं, ये आवारा जो सांड वगैरह, ये बहुत रोडों पर रहते हैं। तो एक तरह से ऐसे फिर रहे हैं शहरों में जैसे इनकी कोई नगर निगम को परवाह नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई बुजुर्ग निकले, कोई लड़की निकले, कोई बच्चा निकले, वो तो मार देते हैं। जबकि ग्वालियर की समझदार जनता का मानना है कि प्रशासन ने जब पिपरौली में ग्वाला नगर बनाया हुआ है तो मुहिम चलाकर शहर के अलग अलग वार्ड्स में संचालित पशुपालकों की दूध डेयरी को वहां बसाना चाहिए। गौशालाओं की संख्या भी बढ़ानी होगी। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि लाल टिपारा में गायों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जबकि दान तो भारी मात्रा में आता है। निगम प्रशासन यदि अपनी कड़ी कार्रवाई सुरक्षा करे तो पशुओं को रोका जा सकता है। फिर क्योंकि आम जनता इतनी जागरूक नहीं है। जहां आपने देखा है कि कई डेयरियां खुली हैं, लोग अपने पशुओं को बनंदे हैं, उन्होंने दूध दोया और छोड़ दिया आवारा की तरह, वो बाहर जाके पन्नियाँ खा रही हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो उस तरह ही एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो रही है। फिरते हैं और बेचारे पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं बेचारे। गैयों को ले आते हैं, सांडों को ले जाते हैं, यहाँ से भी ले आते हैं। ऐसा नहीं हमारे कुत्ते ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं में खूब नहीं हो, चक्कर मार देते हैं, भग जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या करोगे आप। जैसे ही दीनदयाल नगर में सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत का मामला गरमाया तो नगर निगम का आवारा पशु विभाग पहले से अधिक सक्रिय हो गया। खास तौर पर दीनदयाल नगर इलाके में लगातार मुहिम चलाकर कई आवारा पशुओं को लाल टिपारा गौशाला भेजा गया। आपको बता दें, लाल टिपारा गौशाला में सालाना नगर निगम 24 करोड़ रुपए आवारा पशुओं की समस्या और गायों की सेवा के लिए खर्च कराता है। अब यहां पर 10,000 गायों की क्षमता के साथ लाल टिपारा की आदर्श गौशाला भी आवारा पशुओं के लिए जगह नहीं दे पा रही। लिहाजा गौशालाओं की तादाद बढ़ाने को लेकर प्रशासन को अब आगे आना होगा। हालांकि अपर आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि वे प्रशासनिक स्तर पर ग्रामीण इलाकों में गौशालाओं के संचालन के लिए पहल कराएंगे। नगर निगम की क्या हालत है, किस तरह से आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम ऊंट के मुंह में जीरा वाली कार्रवाई कर रहा है, लोग कितने परेशान हैं, इस पूरे एपिसोड में आपने देखा। खास बात यह है कि 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर अगर नगर निगम ऐसे ही कार्रवाई करता रहा तो ये जो आबादी आवारा पशुओं की अभी 25,000 से अधिक है, इसके दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने के पूरे चांस हैं। और एक गौशाला इतनी अधिक फुल हो चुकी है कि ये अब शहर के आवारा पशुओं के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। लगातार लोगों की, निर्दोषों की जान जाना अपने आप में प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल भी खड़े करता है। इस खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।